जब सुरंग से मजदूरों को निकालने का काम आखिरी दौर में चल रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक ले रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरे ऑपरेशन पर अपनी नजरें गड़ा रखी थी। पीएम मोदी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे और पल पल की जानकारी भी ले रहे थे। कैबिनेट में उसका विषय भी आया, प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। जिस दिन से मजदूरों की जिंदगी सुरंग में फंसी थी, उस दिन से प्रधानमंत्री मोदी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की हर मुमकिन जानकारी ले रहे थे। प्रधानमंत्री चाहे कहीं भी हो, चाहे कितने भी व्यस्त हो, दिन में 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बात भी करते थे। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम 2 बार स्थिति को वहां के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहां पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, चाहे संसद भवन बनाया हो या काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया हो या कोई हमारा कर्तव्य पथ बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा श्रमिकों के साथ मिलके न केवल चित्र खिंचवाया, कई बार तो उनके पांव तक धोने का कार्य भी किया। ये अपने आप में दिखाता है कि उनके लिए महत्व क्या है। तो दीपावली में सैनिकों से मिलने के बाद जैसे आए तो उनका 4 बजे के लगभग मुझे फोन आया, उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया कि ऐसी स्थिति है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जेसीबी और पोकलैंड से मलबा हटाएंगे। पहले दिन तो लग रहा था कि आसानी से जो है हम उनको निकाल लेंगे, लेकिन जब पोकलैंड और जेसीबी से काम करना शुरू किया तो वो बहुत जितना मलबा था उससे कई गुना मलबा ऊपर से गिरने लगा। सरकार और सरकारी एजेंसियों ने तय किया कि सुरंग में फंसी हर एक जिंदगी सुरक्षित निकालनी है और जब 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन मजदूरों से फोन पर बात की। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सर फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर। इतना और बढ़ जाना। प्रधानमंत्री मोदी का फोन पर बात करते हुए वीडियो सामने आया। सुरंग से सुरक्षित बाहर निकले मजदूरों ने बताया कि सुरंग के भीतर उनका पूरा ख्याल रखा गया, लगातार उन्हें खाना मिलता रहा। वो हमारे देशवासियों, भारतवासियों पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए, और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर प्रधानमंत्री, सब हर व्यवस्था की गई। 17 दिनों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, वो भी पूरी तरह कामयाब। पूरे ऑपरेशन के दौरान मुश्किलें कई आई, लेकिन किसी को एक खरोच तक नहीं आई। पूरी दुनिया में सरकार और सरकारी एजेंसियों की तारीफ हो रही है। वहीं अब विपक्ष के सवाल बाहर आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होते ही कांग्रेस ने जो बयान दिया वो सुन लिया। तो ये जब मालूम होता है विस्फोट होगा, ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो इसके लिए पहले से ही आपातकाल का रास्ता बनता है। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि आपातकाल का रास्ता क्यों नहीं बना था। किसी भी आपदा को या किसी भी देश की ऐसी चीज को हमारे प्रधानमंत्री जी लेते हैं, वो अपने आप के अंदर उसकी कोई मिसाल नहीं है। पूरे टाइम शुरू से लेके जब तक लोग बाग निकल नहीं गए और निकलने के बाद उनसे बात करना, ये उनके एक ऐसा गुण है लीडरशिप का जो आपको अमूमन देखने को नहीं मिलेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी सियासी हथियार उठा लिया। समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी तक उत्तराखंड के प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ी चिंता का सवाल ये है कि लगातार उत्तराखंड से इस तरह की खबरें आती हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो जो एनजीओ और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविस्ट हैं, वो सवाल खड़ा करते हैं। कंपनी किसकी है?
परमिशन कैसे मिला, सेफ्टी गार्ड्स कैसे थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। क्योंकि देखिए टनल से वो निकल के आ गए, कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। अपने माला पहनाया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उस फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन में इस तरह की परमिशन टनलिंग कौन देता है। ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार क्या करेगी। जो भूखलन हुआ, जो धसी, इनके लिए स्पेस बन गया, कल को बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है, उसके लिए क्या हो रहा है वो बहुत जरूरी है। 17 दिन जो संघर्ष उन्होंने किया है ये किसी तरह टाला भी जा सकता था। 41 वर्कर्स का लाइफ रिस्क था। आज बताइए, मैंने उस दिन भी आपको बताया, आज अगर टनल बोरिंग मशीन से काम हुआ होता तो इस तरह का घटना नहीं घटता। हिमालय की तलहटी में रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। सरकारी एजेंसियों ने मोर्चा संभाले रखा, सरकार ने नजरें टिकाई रखी। आखिरकार चमत्कार हुआ, जिंदगी दोबारा मिली। लेकिन सवाल और सियासत अब भी अनंत है। आज तक ब्यूरो। भारत माता की जय। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।